हाय अनमोल, वेयर आर एवरीवन टुडे? कहाँ पे है सब आज? अनमोल, मेरा आवाज आ रहा है क्या तकरीबन? हाँ सर, आ रहा है। सब लोग किधर है आज? क्या अकेले मालूम। रोज आते हैं क्या सब? हाँ, रोज आ रहे हैं, बस है ही। For some more time then we'll start, हाँ बेटा? यस सर। हितेश जिंदा है बेटा? यस सर। इधर है, गांव में ही है? बस गया क्या उधर? नहीं सर, अभी गांव में हूँ। हाँ तो कभी आने वाला है मुंबई कि वहीं पे रहेगा अभी पूरा टाइम? सर भाई बोलता है कि अभी खुल ही नहीं रहा, क्या करेगा आगे। वो भी है, क्या करेगा आके? हम्म। किधर है बाकी लोग, बाकी पलटन? सर पता नहीं, कल कल भी सिर्फ शायरी ज्वाइन की थी। पूजा आई थिंक सो छोड़ दी। कौन छोड़ दिया? पूजा, आई थिंक सो। क्यों, कैसे? मतलब किसने कल किशोर ने बोला कि पूजा छोड़ दी शायद से। क्या बात कर रहे हैं? वो छोड़ेगी और इन्फॉर्म नहीं करेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। एक सेकंड ना, लेक्चर में हूँ। हाँ। पूजा छोड़ेगी और वो इन्फॉर्म नहीं करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। क्योंकि 3-4 दिन से आ भी नहीं रही है सर वो। मैं उसको कॉल ही करता हूँ। यही है ना 93264 वाला नंबर उसका? एक मिनट सर को देख के बता। हाँ बता मेरे को। सर 9321361487। 93213। किशोर। यस सर। पूजा का क्या सिनेरियो है? हाँ सर। पूजा पूजा किधर है? नहीं मालूम। तू बोला छोड़ दी वो। मैं कब बोला? तूने ऐसा बोला ना बाकी लोग को। उड़ती हुई अफवाह है। तेरे को कौन ये अफवाह सुनाया फिर? मैं नहीं बोला ऐसा सर। अरे अभी तो मेरे को सबने बोला कि तूने बोला पूजा ने क्लास छोड़ दी है। नहीं। ठीक है, चलो कोई issue नहीं। We'll wait for more 2 minutes, then we'll start and let other people also join. यस सर। तुम लोगों का अभी कौन सा सब्जेक्ट अभी तक चालू हुआ है? ओसी। बस ना उसी चालू हुआ है ना, और कुछ नहीं ना? नहीं सर।
हेलो, किधर है बेटा? 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही है। नहीं नहीं, समझ सकता हूँ, उधर गाँव है ना, नेटवर्क वगैरह कैसे मिलेगा अपने नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम होता है, समझ सकता हूँ यार। तो फिर 1 घंटा का लेक्चर बैठने को प्रॉब्लम होता है? क्या सब है? वाह, फिर शादी हो गया फिर भी हम लोग लेक्चर नहीं बैठ रहे आजकल। इधर सब लोग क्लास में बोल रहे कि पूजा ने क्लास छोड़ दिया। मैंने बोला यार, ये झूठा झूठा अफवाह फैलाता है किशोर और हितेश। सर मैं नहीं। हाँ, कौन है वो अभी तुम लोग दोनों डिसाइड कर लो। ठीक है, we'll start with introduction to economics today. हाँ, 1 second ना। ओके, हमने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था शायद इकोनॉमिक्स के बारे में। कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से आप लोग को क्या समझता है, आप मुझे ये बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? एनीवन? सर फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली मैनेजमेंट? अच्छा, फैमिली मैनेजमेंट को तू डिफाइन कैसे करेगा बेटा? हाँ सर। फैमिली मैनेजमेंट को बेटा तू डिफाइन कैसे करेगा? हाउ विल यू डिफाइन फैमिली? नीड्स और वांट्स। क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमारी नीड्स और वांट्स। हमारे नीड्स और वांट्स। पहला तो बोला फैमिली मैनेजमेंट, और कुछ बेटा किसी को? जैसे कि नीड्स एंड वांट्स, और किसी को कुछ आइडिया? ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? कुछ तो आइडिया रहेगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कभी ना। चलो 11th स्टैंडर्ड पूरा नहीं पढ़ा, पर कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। Geographical condition of world. Geographical condition of world, geographical condition of world। अच्छा बेटा, इसको थोड़ा डिफाइन कर सकता है? आप जो भी बोलोगे आप अपने हिसाब से बोलो, मेरे को एक लेमैन लैंग्वेज भी चलेगा। Geographical condition, how come geographical condition play an important role? मतलब what is geographical condition? Geographical condition can be physical condition, जैसे कि लैंड का शेप क्या है, इट इज प्लेन, इट इज माउंटेनियस, और इट इज समवॉट लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ओके, या तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर,
या तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल और मेनी थिंग। इसमें बेटा इकोनॉमिक्स किधर से आया, कोई मेरे को डिफाइन करके बता सकता है? हाउ कम इकोनॉमिक्स केम अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक? बोलो। यार आप लोग बोलोगे नहीं, मैं आगे बढ़ने नहीं वाला हूँ। मेरे को टू वे कम्युनिकेशन चाहिए प्लीज। हाँ, आप लोग जो बोलते हैं आप लोग वो सोच समझ के बोलो कि पापा ये आंसर मैंने क्यों बोला है, कैसे बोला है। किशोर, मैं आगे नहीं बढ़ेगा। सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलो, क्या पूछा आपने? मैंने इसको ये पूछा कि हाउ यू सेट जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड। जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड कैसे आपने बोला? व्हाई जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड? देर इज नथिंग लाइक जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड। बेटा इतना समझ लो, ये जोग्राफी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अलग होता है, जोग्राफी अलग होता है। और कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपको ध्यान में आ रहा है क्या? और कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली एक फैमिली मैनेजमेंट पढ़ा जिसमें हमने नीड्स और वांट्स के बारे में देखा था, और कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। सर मनी, इंडिया का फाइनेंस, मनी। ओके, मनी 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 मनी। और कुछ? और आपने कुछ बोला था? और सर कंट्री डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक से होता है ना, तो मनी इम्पोर्टेंट रोल करता है उसमें। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अनमोल ने ना काफी कुछ चीजें एक ही साथ बोल दी, बट जो भी उसने बोला ना, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू वन थिंग, मनी। ओके, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू वन थिंग, मनी। ओके, मनी है तो तुम्हारा इकोनॉमी है। अगर तुम्हारा नीड्स फुलफिल करना है, तुम्हारा वांट्स फुलफिल करना है, तो उसके लिए मनी चाहिए। कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए मनी चाहिए। हर एक चीज जब भी पैसे के आजू बाजू घूमता है, दैट थिंग इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ये चीज हमने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको याद रहेगा तो हमने 11th स्टैंडर्ड में मीनिंग, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का काफी अच्छे से पढ़ा था, और डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने जो डेफिनेशन दिया था ना बेटा, उसके हिसाब से हमने पढ़ा था। इसमें किसी को कुछ डाउट्स होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं मेरे तरफ से एक बार रिवीजन ले लिया। ओके, लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट विद द मेन चैप्टर। चैप्टर हमारा क्या बोलता है? इट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। वन सेकेंड ना। Chapter number 1 is speaking about the introduction to micro and macro economics. अच्छा चलो, अभी मेरे को बताओ, आप लोग को क्या समझता है ये टर्म से? What do you understand by the term micro? What do you understand by the term macro? माइक्रो और मैक्रो आपको क्या मतलब बताता है? मैं खाली माइक्रो और मैक्रो को पूछ रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ नहीं समझ रहा हूँ। सर माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। वेरी, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। ये वर्ड्स ही बता रहा है तुम लोग को मीनिंग क्या होता है। ओके, एक हम लोग जब भी कोई भी इकोनॉमिक्स का एक छोटा पार्ट पढ़ेंगे, एक छोटा पार्ट पढ़ेंगे,
that part comes under the microeconomics. That part comes under the microeconomics. कभी भी कोई भी छोटा पार्ट पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, और कभी भी कोई चीज का बड़ा पार्ट पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। तो किसके अंदर आएगा? तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। इधर तक चीजें क्लियर है? चैप्टर का नाम तक? यस सर। नहीं ना? चलो आगे बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन के ओर चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन के पास चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? अब कौन आया? ये कोई तो गया। अनमोल है और कौन नहीं है? साइली नहीं है और कौन नहीं है? पूजा। साइली, पूजा, ठीक है। बाकी सब है? यस सर। किशोर लेफ्ट हुआ सर शायद कभी। हाँ, क्यों? वही आवाज आया मेरे को, ज्वाइन हुआ वापस में। सर नेट इशू। ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या दिए, पढ़ते अच्छे से। Micro and macro economics are the two main branches of modern economics. बेटा आप हम जब भी आगे बढ़ते जाएंगे ना, अभी तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में, we are only learning the introduction of micro and macro economics and some topics related to that, okay, in our syllabus. But slowly and steadily how we move ahead, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम FY में जाएंगे, कॉमर्स करेंगे, SY में जाएंगे, तो एक पूरा सिलेबस तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा, एक पूरा सिलेबस तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 वुड बी ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 वुड बी ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये धीरे धीरे आपका इसका चीजें बढ़ते जाएगा। तो अगर आपका आज से बेस एकदम क्लियर रहेगा ना बेटा, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले एकदम डिटेल में, ओके, ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब जो हम लोग रिसेंट हमारे टर्म्स में यूज करते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। द टर्म माइक्रो is derived from a Greek word. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ओके, कौन सा ग्रीक वर्ड है? इट्स नोन एज मिक्रोज। ओके, इट्स नोन एज मिक्रोज। ओके, इसको माइक्रोज भी बोलते हैं कोई कोई लोग। ओके, जिसको इंग्लिश में हम लोग सी डाल देते हैं के जगह पे खाली। ओके, ग्रीक वर्ड में इसको मिक्रोज बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? एकदम छोटा, एकदम छोटा, which means a small or a millionth part. millionth part का मतलब क्या होता है? मिलियनथ पार्ट का मतलब क्या होता है? सर छोटा। छोटा। ओके, अभी मैं बताओ, एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है। ये सर्कल को मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो कुछ ऐसा डिवाइड होगा, ये एक पार्ट बनेगा और ये एक पार्ट बनेगा। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी मेरे को इसको मैंने बोला है दो पार्ट बनाओ, इसके लिए दो पार्ट बना। अभी मेरे को मिलियन पार्ट बनाना है इसका, तो इधर में एक और लाइन बनाएगा, तो इधर हो जाएगा एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, फिर इधर और एक, फिर एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, छह पार्ट, ऐसा ऐसा करके मिलियन पार्ट बनाना है। तो सोचो इसका जो एक पार्ट रहेगा वो कितना छोटा सा रहेगा। तो वो छोटा सा पार्ट का हम उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मिक्रो। इतना समझा? किसी को कुछ डाउट? नो सर। अनमोल क्लियर है बेटा? आर्यन क्लियर है बेटा? किशोर? Yes, sir. Okay. Next, the term macro is derived from again a Greek word which is known as macros, which means large. इसमें तो मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता, ये आप लोग को समझ ही गया रहेगा। This term were coined by Norwegian economics Rangar Frisch of Oslo University in 1993. Okay, important filling the blank sometimes can be asked. अगर आपके आप लोग के पास ये है क्या बेटा, इसका PDF है क्या टेक्स्ट बुक्स का एटलीस्ट? यस सर। एक सेकेंड ना भाई, लेक्चर में कुछ अर्जेंट है।
ओके ओके आई एम सो सॉरी। द टर्म वर्क ऑन, हाँ तो इधर ये एक इम्पोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाता है बेटा, अगर आप लोग को नोट डाउन करना रहेगा तो नोट डाउन कर लेना। फिलहाल आप लोग को ये नोट डाउन करना है, नोटबुक निकालो, चैप्टर का नाम लिखो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉइंट नंबर 1 लिखो उसमें। पॉइंट नंबर 1 लिखो, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड micros which means small, and the term macros is derived, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, वही खाली कॉपी करो। The term micro is derived from a Greek word micro which means small or a millionth part. The term macro is derived from a Greek word macros which means large। इतना ही कॉपी करो, पॉइंट 1 पॉइंट 2। हो गया तो मेरे को बोलो सर हो गया लिख के। यस सर, हो गया। ओके, अनमोल इज डन। सर हो गया। Nitesh done, Aryan and Kishore waiting for your calls. Aryan and Kishore done. Done, sir. किशोर, किशोर नहीं है, है? Yes, sir. हो गया बेटा लिख के, 2 पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय, हमने अभी तक किसका मतलब पढ़ा? हमने मतलब पढ़ा सर माइक्रो का मतलब पढ़ा, और हमने पढ़ा मतलब मैक्रो का क्या होता है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? अभी मेरे को एक बात आप लोग ही बताओ कि आप लोग के हिसाब से छोटा इकोनॉमिक्स क्या होगा और बड़ा इकोनॉमिक्स क्या होगा? हमने जो अभी अभी तक पढ़ा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो सकता है और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो सकता है? आप लोग ने बोला कि छोटा एक बड़ा, बट किस चीज का छोटा किस चीज का बड़ा, कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लोग को समझता रहेगा तो आप लोग मेरे को बताओ। सर क्या फॉर एग्जांपल एक पर्सन का सैलरी मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पर कैपिटा इनकम यानी कि इंडिया का जो नेशनल इनकम होता है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी सपोज मैं क्लासिक एकेडमी में काम कर रहा हूँ, हाँ मैं क्लासिक एकेडमी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक सैलरी आ रहा है क्लासिक एकेडमी से, जो मुझे सैलरी आ रहा है वट एवर आई एम अर्निंग, हाँ जो मुझे सैलरी आ रहा है बेटा वो मेरा हो जाएगा, काउंट हो जाएगा इंडिविजुअल सैलरी, जो काउंट होगा वो काउंट होगा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। बट जब भी मैं क्लासिक एकेडमी का टर्नओवर देखूं, एक क्लासिक एकेडमी का टर्नओवर देखो तो वो काउंट होगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लासिक एकेडमी टर्नओवर। बट अभी यहाँ पे बेटा इतना ध्यान दो, माइक्रो कितना छोटा हो सकता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, और मैक्रो कितना बड़ा हो सकता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। सर कैसे आप बोल रहे हो कि वो हम डिफाइन नहीं कर सकते? एक सिंपल एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे लेके दिखाया तुम लोग को
कि एक मेरा सैलरी और क्लासिक एकेडमी का टर्नओवर, क्लासिक एकेडमी का टर्नओवर इज वेरी ह्यूज बिकॉज वो बहुत सारे जन को सैलरी दे रहा है, उनको बहुत सारे बच्चे लोग का फीस आ रहा है, बहुत सारे बच्चे लोग का ये चल रहा है। बट एक मेरे को जो सैलरी है वो खाली मेरा काम का पैसा आ रहा है, मेरे को कोई एक्स्ट्रा का पैसा नहीं आ रहा है, और जो मेरे को मेरा काम हो एक माइक्रो छोटा सा पार्ट हो जाता है बड़े से क्लासिक एकेडमी का। बट जब भी ये क्लासिक एकेडमी को मैं हटा दूं, ये क्लासिक एकेडमी को मैं हटा दूं और मैंने पर कैपिटा इनकम ले लिया। अभी सर ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम ये होता है एवरेज सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब अगर मैं पूरे मुलुंड का बात करूं तो मुलुंड मिल के जितना कमाता है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। मुलुंड तो बेटा बहुत बड़ा हो गया मेरे कंपैरिजन में, बट मुलुंड छोटा है किसके कंपैरिजन में? मुंबई के कंपैरिजन में मुलुंड छोटा हो जाता है। तो अगर मैं मुंबई का लूं तो बहुत बड़ा हो गया। सर आपने मुंबई का पर कैपिटा इनकम का बात करो, मतलब सोचो कितना होगा। बट मुंबई का अगर मैं पर कैपिटा इनकम का बात करूं तो वो हमको बहुत बड़ा दिख रहा है मेरा सैलरी के सामने। बट जब भी मैं पूरा मुंबई को कंपेयर करूं किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। पूरे मुंबई को मैं कंपेयर करूं किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ, तभी वो भी चीज मुझे काफी छोटा दिखेगा। तो ये कितना छोटा हो सकता है या कितना बड़ा हो सकता है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बस इतना डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मैं एक इंडिविजुअल का बात किया, मैंने एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बात किया, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बात किया, एक फर्म का बात किया, ओके, और एक पर्टिकुलर प्राइस का एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बात किया है, उसका फैक्टर्स बात किया, तो वो मैं माइक्रो के अंदर कंसीडर करूंगा। और जहां पे मल्टीपल चीजें आ जाते हैं वहां पे मैं उसको मैक्रो में कंसीडर करूंगा। आई होप इधर तक चीजें क्लियर है। यस सर। ओके, माइक्रो पढ़ लेते एक बार। क्या दिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, एक बड़ा चीज का छोटा पार्ट, एक बड़ा चीज का छोटा पार्ट। अभी वो कितना बड़ा हो सकता है और वो कितना छोटा हो सकता है हम डिटरमाइन। जैसे कि मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया, क्लासिक एकेडमी एक बड़ा है, उसके अंडर में काम कर रहा है, वो एक छोटा पार्ट है। बट क्लासिक एकेडमी छोटा है, मुलुंड बड़ा है, ओके, जिसमें मुलुंड बड़ा है तो उसमें छोटा सा क्लासिक एकेडमी दिखेगा। बट मुलुंड छोटा है किसके सामने? मुंबई के सामने मुलुंड छोटा है। बट मुंबई छोटा है किसके सामने? सर महाराष्ट्र के सामने। तो ये कितना बड़ा हो सकता है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बस इतना बोल सकते हैं एक बड़ा पार्ट का छोटा सा चीज तुम्हारा माइक्रो बोल देते हैं हम उसको। माइक्रो इकोनॉमिक does deal with the small part of a national economy, पूरा नेशन का इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट को डील करता है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, वो एक इंडिविजुअल यूनिट का एक्शंस बिहेवियर स्टडी करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का एक्शंस और बिहेवियर स्टडी करता है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और अ फर्म और अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इधर तक चीजें क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी नो डाउट? सर। नो सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरफ, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरफ। Talking about definitions of microeconomics, there are two people who have defined microeconomics. Okay, there are two people who have defined microeconomics. पहला है मॉराइस डॉक और फिर दूसरा है एपी लर्नर, ओके, एपी लर्नर। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? एकदम इजी है। मॉराइस डॉक का तो डॉक का तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन द फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना ध्यान दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसका स्टडी होता है? इस माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमिक का माइक्रोस्कोपिक स्टडी का बात करूं तो दैट इज नोन एज द
माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नोन एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स सर? आपको नींद में भी उठा के अगर डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो अकॉर्डिंग टू मोराइस डॉक, microeconomics is in the fact a microscopic study of an economy। एक इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एकदम ध्यान से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के छोटा सा पार्ट का स्टडी करना। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप बड़ा पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। तो ये चीज भी यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का जब भी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है या इकोनॉमी का जब भी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इधर तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कर लो डेफिनेशन मोराइस डॉक का। मोराइस डॉक का डेफिनेशन कॉपी कर लो। Give me a second. If it is done, let me know, guys. We'll move to the next definition. Okay, Anmol done. What about others? What about others? एक छोटा सा definition लिखने का, what do you understand by Moraes Dock? हो गया सर। Okay. ध्यान दो, मैं बाद में ग्रुप में मंगवाने वाला हूँ तुम लोग ने क्या लिखा है, फोटोज। चलो, we are moving to the next term. प्रोफेसर एपी लर्नर माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करता है वो पढ़ते हैं। ओके, A microeconomics consists of looking of the economy through a microscope. Very good. इधर तक चीजें एकदम क्लियर है क्योंकि इसने भी वही बोला था, एक इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये भी वही बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इट कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एक इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एज इट वेयर। बट इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है आगे, to see how the millions of cells in the body of economy, जैसा हमारे बॉडी के अंदर भी there are millions and trillions of cells, वैसे एक बड़े से इकोनॉमी के अंदर भी there are millions of cells बेटा। The individual or thousands of household as a consumer and an individual or a firm as a producer plays their part in the working of the whole economic organization। अभी हमारे अंदर we have white blood cells, that is WBC, we have red blood cells, that is RBC। okay, वैसे ही एक इकोनॉमी के अंदर भी बेटा there are many important, like for example एक स्टूडेंट भी एक important रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, एज ए टीचर भी एक important रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, एक प्रोड्यूसर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मैन्युफैक्चरर भी, एक कंज्यूमर भी, हर बंदा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही रोल प्ले करते करते एक बड़ा सा इकोनॉमी बनता है। और ये जो रोल को स्टडी करना इज नोन एज बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इधर तक समझा? ये डेफिनेशन क्लियर है? ओके, चलो कॉपी कर लो इसका भी डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, बट अगर तुमको पूछा बाय चांस एग्जाम में डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम जाएंगे मोराइस डॉक के डेफिनेशन के साथ, क्योंकि वो थोड़ा छोटा डेफिनेशन है। और बेटा इतना ध्यान देना, डेफिनेशन शुड बी
कट टू कट जो डेफिनेशन तुमको दिया है तुम्हारे बुक में वही एज इट इज कॉपी होना चाहिए तुम्हारे आंसर पेपर्स में। ओके, डेफिनेशन में इज द का भी चेंजेस नहीं चलता है, तो जैसा का जैसा है वैसे का वैसे। मीनिंग तुम लोग चेंज कर सकते, मतलब मीनिंग मतलब नहीं चेंज करना आप लोग को, तुम थोड़ा बहुत अपना वर्ड्स डाल के उसको चीजें बता सकते हो, बट इन डेफिनेशन यू शुड नॉट। Once done, guys, let me know. Yes, sir. Okay, received confirmation from Anmol that he has done with the writing work. What about others? सर 1 मिनट। सर हो गया। Waiting for the confirmation from Aryan and Kishore.
Done, sir. आर्यन डन। किशोर? हो गया सर। Okay, now we are going to understand what are the scope of microeconomics. अच्छा, मेरे को पहले एक बात बता दो, ये स्कोप क्या होता है? What do you understand by the term scope? स्कोप को और एक टर्म से हम लोग अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट इम्पोर्टेंस। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंस। स्कोप या तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को करना, पढ़ना क्यों जरूरी होता है? पहला चीज, पहले तो वो हमको समझाते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग का। एक प्रोडक्ट को प्राइस करने का क्या थियरी हो सकता है, एक फैक्टर प्राइसिंग का थियरी हमको समझाता है एकदम डिटेल में। एक फैक्टर को प्राइस करने का क्या थियरी हो सकता है, और उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब समझाता है। तो सर ये सब क्या है? ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन दी टर्म नोन एज दी थियरी ऑफ फैक्टर्स, सॉरी प्रोडक्ट प्राइसिंग। अभी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है वो चीज पे हम लोग थोड़ा अच्छे से देखने वाले हैं। देखते हैं पहला चीज, थियरी ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी एक बंदा जो खरीदता है, इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं इसका मतलब एकदम अच्छे से समझाता हूँ। सपोज देयर आर 10 पीपल, ओके, एक इकोनॉमी में देयर आर 10 पीपल, ओके, और सबको चाहिए चॉकलेट, सबको चाहिए चॉकलेट। हर एक बंदे के पास कितना रुपए है? 5 रुपीज है। हर एक बंदे के पास कितना रुपए है? 5 रुपीज है। ओके, देयर आर 10 पीपल, हर एक बंदे के पास 5 रुपीज है। ध्यान से सुनो, और अभी सबको खाना है चॉकलेट, बट यहाँ पे जो चॉकलेट मिल रहा है, देयर आर ओनली सपोज 5 चॉकलेट्स इन द मार्केट। There are how many chocolates? There are only 5 chocolates. कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं, 5 रुपया है हर बंदे के पास। ओके, हर बंदे के पास 5 रुपया है। अभी ये जो 5 चॉकलेट है ये सबको खाना है। अभी सर एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या है? एक चॉकलेट का कॉस्ट है 2 रुपीज 2। ओके, 2 रुपए का एक चॉकलेट है। अभी मेरे को बताओ किसको चॉकलेट मिलेगा? 10 जन है, हर जन के पास 5 रुपए है, सबको चॉकलेट खाना है। There are 5 chocolates in an economy. The cost of the per chocolate is 2 rupees. How many people will get the chocolates? How many people will get the chocolates? सर प्राइस कम है, जो पहले जाएगा वो। Sorry, Anmol, I am not getting your voice, beta. सर उनका प्राइस तो कम है और सबके पास 5 रुपए, पहले जाएगा वो खरीद लेगा। जो पहले जाएगा वो खरीद लेगा। ओके, सपोज सबके सब 10 के 10 लोग एक साथ दुकान में खड़े हैं। अब बताओ, अब किसको चॉकलेट मिलेगा? बोलो। अच्छा, अगर हितेश, अगर तू होता बेटा तो तू क्या करता? तेरे को भी चॉकलेट चाहिए, 10 में से एक बंदा तू है। सपोज एक चॉकलेट 2 रुपए का है, तेरे साथ 10 जन खड़े हैं, सबको चॉकलेट चाहिए। हितेश तू क्या करता बेटा? सर मेरे पास कितना रुपए? 5 रुपए है। सर हाफ ऑफ लेंगे ना सर, चॉकलेट में हाफ ऑफ करेंगे। नहीं खाना, मैं शेयर नहीं करेगा किससे, ऐसा सबका सोच है। सर हाँ बोल। सर वो मतलब मैं वो 2 रुपए की जगह ज्यादा पैसा दूंगा। क्या 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 बोला? कम अगेन। मतलब मैं 2 रुपए जो प्राइस है उससे ज्यादा पैसा दूंगा, जैसे वो वेरी गुड। मेरे को अगर झकमरा के एक प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट का सप्लाई मार्केट में कम है, वो प्रोडक्ट का सप्लाई मार्केट में कम है और डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा। मैं बोलूंगा दुकानदार को, मैं तेरे को 4 रुपया देता हूं, तू मेरे को एक चॉकलेट दे दे। दुकान वाला देगा या नहीं देगा? देना पड़ेगा। देगा ना, उसको तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है।
वो क्यों नहीं देगा? जबकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। इस समझा? Yes, sir. Okay, the price the price of an individual commodity is determined by the market forces में हम होते हैं किसका? डिमांड और सप्लाई में। अभी इसका एक उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट में 20 चॉकलेट है, मार्केट में 20 चॉकलेट है, ओके, 5 चॉकलेट के जगह पे मार्केट में 20 चॉकलेट है। अभी भी कॉस्ट एक चॉकलेट का इज 2 रुपीज, ओके। 10 बंदे लोग हैं और 5 रुपया है एक बंदे के पास, बट किसी को भी चॉकलेट नहीं खाना है, तो दुकान वाला क्या करेगा? चॉकलेट का बिकेगा नहीं, एक टाइम के बाद चॉकलेट खराब हो जाएगा, तो दुकानदार क्या करेगा? प्राइस कम कर देगा, डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट देगा। 2 रुपए के जगह पे तुम मुझसे 1 रुपए में लेके जाओ चॉकलेट, बट लेके जाओ खाओ। तो सप्लाई अगर ज्यादा रहेगा, डिमांड अगर कम रहेगा, तो तुम्हारा प्राइस कम होगा, और सप्लाई अगर कम रहेगा और डिमांड अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा। आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोग को। Yes, sir. सर How demand and supply makes the price of a commodity, okay? यहाँ पे और आगे देखते क्या दिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस देखते हैं, दैट इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, एक छोटा सा फॉर्म कितना प्रोड्यूस कर सकता है और एक बंदा कितना खरीद सकता है। वही चीज हम लोग थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में पढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? इसमें किसी को कुछ डाउट? No, sir. नो सर। Okay, chalo. Let us move ahead to the theory of factor pricing. अभी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम आई डोंट नो आप लोग ने पढ़ा रहेगा कि नहीं आपके लोअर ग्रेड्स में, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग FOP करके भी जानते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सर लैंड, लेबर, कैपिटल। वेरी गुड अनमोल। इट इज लैंड, labor, capital. Land, labor, capital are the factors of production. एक जगह का लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों इसको बोला जाता है? बेटा इसमें से एक चीज भी नहीं है ना, तो तुम्हारा इधर इसमें से एक भी चीज नहीं है तो तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बैठता नहीं है बेटा, तुम्हारा वो प्रोडक्शन होगा नहीं। सर आप ये क्या बोल रहे हो? सपोज मुझे एक हमारा ऊपर वाले एग्जांपल को लेते हैं, मेरे को चॉकलेट्स बनाना है, मेरे को चॉकलेट्स बनाना है। अभी मैं चॉकलेट्स बनाना है मुझे, तो मुझे एक जगह चाहिए, बिना जगह का हवा में तो बना नहीं सकता ना मैं चॉकलेट, तो जगह चाहिए। दूसरा मुझे लेबर चाहिए, मैं अकेला कितना चॉकलेट बनाएगा बना बना के, मुझे बेचना है, मैं खुद के कंजम्पशन के लिए चॉकलेट्स नहीं बना रहा, तो मुझे एक जगह चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, और थर्ड बट नॉट द लीस्ट मुझे कैपिटल चाहिए। अभी कैपिटल क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। जो कभी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये तीन चीज होना जरूरी है, दैट इज लैंड। तुम कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं तो चॉकलेट ले लिया, तुमको क्लोथ्स लेना तो तुम क्लोथ्स ले लो, तुमको लैपटॉप्स लेना है लैपटॉप्स, क्या जो भी चीज तुमको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना है, एनीथिंग, ये तीन चीज वो चीजों में होना जरूरी है। ओके, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भी एंटरप्रेन्योर क्या होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सर उसका मतलब हाँ, मैन्युफैक्चरर। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है। सर हेड, मैन्युफैक्चरर। ओके, मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर जो वो बिजनेस ओन करता है, या तो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस ओनर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, वो जो बिजनेस ओन करता है। फॉर एग्जांपल मुझे चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट किसको बनाना है? सर मुझे बनाना। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मतलब क्या चॉकलेट बनाने के? ओके, तो एंटरप्रेन्योर वो होता है वो जो बिजनेस हैंडल करता है, जो बिजनेस चलाता है।
are the factors that contributes in the production process. Okay, ये production process पे ये 4 चीज contribute करते हैं क्या? Land, labor, capital and entrepreneur. Okay, microeconomics helps in the determining the factors rewards for the land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit. बेटा अभी मेरे को बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है? यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसिंग बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे चॉकलेट बनाना है, मेरे पास लैंड नहीं, तो मैं लैंड किस पे लूंगा? या तो मैं लैंड खरीदूंगा या तो लैंड में रेंट पे लूंगा. दो में से एक चीज होगा ना, या तो मैं खरीदूंगा या तो मैं उसको रेंट पे लूंगा. खरीदूंगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट पे लूंगा तो भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा. लेबर को मेरे को क्या देना पड़ेगा बेटा? लेबर को मुझे क्या देना पड़ेगा? वेजेस. क्या? वेजेस. वेरी गुड. या तो वेजेस देना पड़ेगा या तो सैलरी देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा. एक कैपिटल मैंने बैंक से लोन पे लिया है, कैपिटल मैंने जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक से लोन पे लिया है, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. वेरी गुड, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्या आप लोग को समझ रहा है? खाली अनमोल रिस्पॉन्स कर रहा है. आर्यन एंड किशोर यस सर, समझ रहे. समझ रहे सर. पक्का ना? यस सर. अभी एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? अभी मैं एज अ बंदा, मैं अगर बिजनेस हैंडल कर रहा हूं तो मैं बिजनेस से क्या लूंगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट. प्रॉफिट लूंगा. मैं एज अ एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लूंगा बिजनेस से. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही डिटरमाइन करता है कि जो तुम्हारा फैक्टर्स है, ओके, जो तुम्हारा फैक्टर्स है, कौन कौन फैक्टर? तुम्हारा लैंड को कितना रेंट देना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना है. ये चीज क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर. एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. 1 सेकेंड, मेरे को खाली मेरा 12 बजे एक लेक्चर है, उसको भी करना है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है तुम्हारा? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ये जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है ना बेटा, हम लोग कल के क्लास में पढ़ते हैं, बिकॉज आज मेरे को नहीं लगता ये कंप्लीट होगा. एक सेकंड. ओके सर. हाँ, पहले भागने के लिए रेडी रहते ना एकदम. तू एकदम रेडी रहता, खाली सर बोले कि जाए. क्या हुआ सर? तू एकदम भागने के लिए रेडी रहता है, मैं बोल रहा हूँ, है ना? नो सर. ठीक है, चलो कोई इशू नहीं. ये चीजें हम कल के इसके क्लास में कल देखेगा. कल मेरा रहेगा या अनीशा मैडम करेगा या बीके रहेगा, कोई भी रहेगा. बट आज का ये लेक्चर समझा सबको? किसी को कुछ भी डाउट है, हम लोगों ने क्या क्या किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जो हमने लास्ट टर्म्स में पढ़ा था वो सब चीजें हमने देखा था. ओके, फिर उसके बाद हमने चैप्टर को पढ़ा. हमने पढ़ा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, वो कौन से टर्म से डिराइव होता है, हमने वो पढ़ा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स. फिर उसका डेफिनेशन पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, किसने किसने क्या क्या डिफाइन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने दो चीज आज के डेट में पढ़ा, थियरी ऑफ फैक्टर्स प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. ये चीज को पढ़ा. देन हमने ये चीज हमने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है. इधर तक किसी को आई होप कुछ डाउट्स रहेगा नहीं. हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चीजों को कंटिन्यू करेंगे. ओके, यस सर. ठीक है, चलो. देन वी विल टेक अ लीव. Bye bye everyone. Take care. Enjoy. See you tomorrow or the next. Bye. बाय सर. Bye.